तो ये वेस्ट नहीं है, अपनी अपनी श्रद्धा है। हाँ, ये अपना भाव है ना बेटा। हाँ जी। और दूध भी चढ़ाने वाला कितने का चढ़ाता है? 10 रुपए का चढ़ाता है जी। 20 रुपए का चढ़ाता है बस। और शराब तो 100 रुपए की पी जाता है। और शराब से कैंसर भी होता है, नुकसान भी होता है। जबकि दूध तो यदि पड़ा है तो उसे चींटी आके चाट लेगी। चींटी जी, कोई ना कोई जीव तो जमीन में पड़ा पा ही लेगा। नाली में यदि बह रहा है, एक्चुअली क्या है ना बेटा, आजकल नालियां हैं। पहले जितने भी मंदिर थे, शिवालय थे, सारे मंदिर शिवालय नदियों के किनारे थे। किसके किनारे थे? नदियों के और तालाबों के, झीलों के। तो जितना भी दूध इत्यादि चढ़ता था ना, वो जाता था नदियों में, और नदियों की मछलियां दूध का पान करती थी, दूध पीती थी। अब चूंकि वो नदियां ही नाला हो गई। अब जैसे यमुना जी हैं। हाँ जी। यमुना जी तो यमुना मैया है ना, लेकिन इतना आजकल नाला मिला दिया कि अब शुद्ध जल बचा ही नहीं, नाला ही नाला दिखता है। ऐसे ही ना बेटा, बहुत सारी नदियों को, जैसे शंकर जी उज्जैन में है महाकाल, वहां क्षिप्रा नदी है। अब क्षिप्रा नदी की स्थिति यह है कि सूख जाती है। सूख जाती है तो वो शंकर जी के ऊपर चढ़ा हुआ दूध बहता, ऐसा लगता है नाली पे जा रहा, जबकि वो नदी है। पर नदी की स्थिति अब नाले जैसी हो गई। तो दोष तो हम लोगों का है ना कि हमने नदियों की रक्षा नहीं की। हमने नदियों को नाला बना दिया। और नदियां थी तो मछलियां थी, मछलियां थी तो दूध वेस्ट नहीं था, मछलियां पीती थी। आप बताओ सही है कि गलत है? सही है गुरुजी। क्या सही है? यही कि अपना अपना भाव है, जो चढ़ा रहे उसे चढ़ाने दो। अब दूसरा प्रश्न। गुरुजी, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि मैं जब पढ़ने बैठता हूँ या पूजा करता हूँ तो मेरा मन बहुत भागता है गुरुजी, लगता नहीं है। तो कोई बात नहीं, मन का स्वभाव ही भागना है। ऐसा है, मन सबका भागता है, मेरा भी भागता है, आपका भी भागता है, आपके माता पिता का भी भागता है, और यहाँ जितने बैठे हैं ना, सबका मन भागता है। बस आपको इतना काम करना है कि मन भागे तो मन को भागने दो, मन के साथ आप मत भागना। यदि आपका मन भाग रहा है तो भाग, मैं नहीं भागूंगा तेरे साथ। यदि मैंने अपने पे कंट्रोल कर लिया तो मन कब तक भागेगा? एक दिन आएगा छतरी के नीचे, कंट्रोल होगा, कहां जाएगा भाग के? इसलिए मन को साधो बेटा, ये प्रैक्टिस से होगा। अभ्यास ने तो कौनते, अभ्यास करो, धीरे धीरे आपका मन आपके कंट्रोल में होगा। कैसे होगा? आपको लिखना आता है? हाँ जी। तो आपने लिखना कैसे सीखा? धीरे धीरे प्रैक्टिस करके। प्रैक्टिस की ना? हाँ जी। साइकिल चलानी आती है? जी। सीखे कैसे? प्रैक्टिस कर करके। फिर यदि प्रैक्टिस करने से साइकिल चलानी आ गई, प्रैक्टिस से आपको लिखना आ गया, प्रैक्टिस से आपको पढ़ना आ गया। जब आप पढ़ते थे ना शुरू में, तो आपको का खा क म ल 3 अक्षर जोड़े जाते थे। क म ल लिखा तो कमल। हाँ जी। है ना? फिर आपको पढ़ना आ गया। जैसे प्रैक्टिस अभ्यास से पढ़ना आया, लिखना आया, उसी तरह मन को भी अभ्यास से वश में करना। यदि प्रयास करो वश में करने का तो मन भी वश में हो जाता है धीरे धीरे। फिर मन भागेगा नहीं, कंट्रोल कैसे होगा? प्रैक्टिस करके। करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। क्या करोगे मन को वश में करने के लिए? अभ्यास करेंगे। अभ्यास, ठीक है। गुरुजी, मेरा एक तीसरा प्रश्न और है। अगर मैं तुलसी की माला धारण करता हूँ तो, और अगर मैं लहसुन प्याज खा लेता हूँ तो तुलसी खराब हो गई? ना, खराब नहीं हुई। तुलसी तो ठीक है, तुलसी तो कंठ में है, हृदय में है, अच्छी बात है। लहसुन प्याज तामसी है, इसलिए नहीं खाने का बोला जाता।